प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पुराने समयों की एक घटना और कहानी है। एक राजा था किसी नगर का। उसने एक सड़क पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया, सड़क के बीचों बीच। और पत्थर, एक तो होता है पत्थर जो हम हाथ से आराम से उठा लेते हैं, फेंक सकते हैं, लेकिन एक काफी भारी पत्थर था। उसको लुढ़काना आसान नहीं था। बहुत ताकत लगती है अगर इसको एक आदमी के द्वारा साइड पे किया जाना है। और वो किसी गुप्त जगह पर जाकर, जहां से वो सड़क देख सके और उस पत्थर को देख सके, राजा बैठ गया और देखना चाह रहा था कि लोगों का कैसा कैसा बर्ताव होता है इस बड़े पत्थर को देखकर। कुछ राजा से संबंध रखने वाले अमीर अमीर व्यापारी वहां से निकले, कुछ उसके दरबार के लोग निकले और बस वो उस पत्थर को देख के उसके मतलब घूमकर आगे चले जाते थे। और कुछ बड़बड़ाने लगे कि राजा कैसा है, सड़कों का ध्यान नहीं रख सकता। लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। फिर कुछ समय बाद एक किसान आया जिसके सिर पर सब्जियों का वो एक टोकरी लेके जा रहा था। और जब वो उस पत्थर को उसने देखा तो उसने अपनी सब्जियों की टोकरी को नीचे रखा और पत्थर को बीच में से हटाने की कोशिश की कि उसको किनारे लगा दे। और जैसे मैंने बताया, भारी पत्थर था, उसको काफी तकलीफ और ताकत लगी, लेकिन आखिर में उसने उस पत्थर को किनारे पे लगा दिया और रास्ते को साफ कर दिया। और अब जब वो आगे बढ़ना चाह रहा था और अपनी टोकरी उठाने जा रहा था, तो उसने एकदम देखा कि एक बटुआ वहां पे पड़ा है जो उस पत्थर के नीचे था। और उसने वो पर्स खोला और उसमें उसने सोने के सिक्के पाए। और राजा की तरफ से उसमें एक चिट्ठी थी कि ये सोने के सिक्के उस व्यक्ति के लिए है जो पत्थर को बीच से हटाकर किनारे पे डाल देता है। तो अब देखते हैं कि इस किसान ने जो रुचि दिखाई पत्थर पे और एक चिंता दिखाई, उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड किसान को मिला। वो जानता नहीं था। और इस कहानी के आधार पर मैं आपको दो वचन पढ़ता हूं। एक तो भजन 18 से, यहोवा परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। इस वचन को लिखने वाला परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहता है कि परमेश्वर ही, प्रभु यीशु ही मेरी चट्टान है। चट्टान पत्थर और इतने मतलब लुढ़काने जाने वाले पत्थर से भी बहुत बड़ी होती है। ये समझो पहाड़ का एक पूरा हिस्सा होता है, जिस मतलब समझ लीजिए कोई तरेड़ नहीं होती, जो एक कंटिन्यूअस पत्थर होता है, बहुत बड़ा भारी, जो कोई सोच ही नहीं सकता कि इसको हिला सकता है। ये तो बस बम से ही उड़ाया जाता है। तो चट्टान ये प्राकृतिक रूप से एक बहुत सामर्थ का चिन्ह माना जाता है। फिर और एक वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको, यानी प्रभु यीशु, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। प्रभु यीशु को चट्टान के तुल्य कहा गया है। यानी तुल्य का अर्थ है चट्टान जैसे प्रकृति में है, उससे हम प्रभु यीशु के बारे में कुछ सीख सकते हैं। जैसे एक प्राकृतिक चट्टान बहुत ठोस होती है, मजबूत होती है,
भयंकर रूप से भारी होती है, हिलाई नहीं जा सकती, सदियों सदियों बनी रहती है। तो वैसे प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जिस पे भरोसा कर सकते हैं। वो अनंत काल से अनंत काल तक परमेश्वर है। वो ऐसी चट्टान है जो कभी नहीं टलेगी। पहाड़ों की चट्टान तो टूट सकती है, बम से टूट सकती है, लेकिन प्रभु यीशु ऐसी चट्टान है जिस पर आप सदा भरोसा कर सकते हैं। किसान को जो पत्थर मिला और पत्थर के द्वारा उसको बहुत बड़ा धन मिला। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस चट्टान को अर्थात प्रभु यीशु को सब मनुष्यों के दृष्टि में रखा है। ये चट्टान उसका स्वयं पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर पिता के तुल्य है। कई लोगों ने इस चट्टान पर अपनी आशा रखी है, विश्वास किया है उस चट्टान पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, जो इस चट्टान को तुच्छ जानते हैं। वो इस चट्टान पर ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। आप पूछोगे कैसे एक चट्टान के ऊपर कैसे एक व्यक्ति ठोकर खा के गिर सकता है, और वो भी प्रभु यीशु जिसको आप चट्टान कहते हो, कैसे एक व्यक्ति उसकी बात पर ठोकर खा के गिर सकता है। एक घटना के द्वारा इस बात को समझा सकते हैं। एक जवान इराकी था, हाल ही की बात है, बहुत मतलब शायद 2 साल भी ना हुए हो, और मैंने उसके इंटरव्यू को सुना। वो कहता था कि जब मैं यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के बारे में सोचता था तो मेरे मन में बस वही तस्वीर आती कि क्रूस पर यीशु मसीह लटकाया गया है। उसने कहा, उस इराकी जवान ने कहा कि मुझे तो ये सिखाया गया था और मैं मानता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत काल का है और वो दयालु है, रहम करने वाला है। तो कैसे ये बाइबल को मानने वाले लोग एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो क्रूस पर मर जाता है, या कैसे वो क्रूस पे टंग सकता है? क्रूस जो एक सजा का चिन्ह है, जो रोमी सल्तनत में सबसे बुरे गुनहगारों को सजा दी जाती थी, वो क्रूस के द्वारा होती थी। ईश्वर का मरना, ईश्वर का सजा उठाना, ईश्वर को सताया जाना, ये सब समझ से बाहर की बातें थी मेरे लिए, उस इराकी ने कहा। तो यहां पर उस क्रूस के दृश्य को सोचकर ये इराकी जवान ने ठोकर खाई। लेकिन ये सच्चा खोजी था, परेशान था सत्य जानने के लिए। इसने बाइबल खोली, पढ़ता रहा और यूहन्ना 3 अध्याय के 16 वचन उसने पढ़ा और उसने इस प्रकार से प्रार्थना की सच्चे और जीवित परमेश्वर से, बिना किसी पक्षपाती विचार रखते हुए। उसने कहा, परमेश्वर अपने आप को मुझ पर प्रकट कर अगर तू सच्चा है, नहीं तो मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। वो सच्चा खोजी था, सत्य जानना चाहता था, इसलिए उसने परमेश्वर को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि अगर तू अपने आप को मुझ पर प्रकट नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा और तेरे पास आ जाऊंगा। उसके कहने का अर्थ ये था। और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। उसने बहुत सारी सोने की नींद की गोलियां खा ली और उसको एकदम इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले लिया गया, ले जाया गया और उसका जीवन बच गया, वो मरा नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो यूहन्ना 3:16 देखता रहा, जो वचन ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन समझाता है कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को मनुष्य के पापों के लिए एक बलिदान के रूप में दे दिया, कि मनुष्य के पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए उसके लहू के द्वारा। प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा से अपने प्राण को हमें बचाने के लिए दे दिया, ताकि उस भयानक नरक के दंड से मैं और आप बच सके। और वो तीसरे दिन जी उठा। जब उस इराकी जवान ने इस बात को समझा कि कैसे परमेश्वर का प्रेम इस क्रूस के बलिदान में प्रदर्शित है, तब वो रोने लगा और बहुत टूट गया और उसने प्रभु यीशु को अपने हृदय और जीवन में बुलाया। अद्भुत शांति परमेश्वर ने उसको दी। और ये चट्टान है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के देखने के लिए रखी है। जैसे राजा ने उस पत्थर को रखा था, परमेश्वर पिता ने इस चट्टान को पूरे जगत की दृष्टि में रखी है। वचन कहता है, सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। जीवन दिखाया है, मरण दिखाया है, हानि दिखाई है और लाभ दिखाया है। तू चुन ले। या तो इस चट्टान पर विश्वास कर और या तो इसको इग्नोर कर, इनकार कर। इनकार करेगा तो तेरे पाप कैसे क्षमा होंगे? क्योंकि पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु जगत में आया, पाप क्षमा देने के लिए। अर्थ यह है, हमारे पापों के लिए उसने कीमत चुकाई। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इस चट्टान की तरफ जो भी देखता है उसको सोने से भी ज्यादा कीमती बटवा मिलता है, और वो है अनंत जीवन, अनंत आनंद। ये परमेश्वर उस चट्टान के द्वारा उस पापी को देता है जो उस पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। पापों में मरना बहुत भयानक बात है, अनंत काल की सजा है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और जीवन और लाभ को चुनिए। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, आज ही उससे प्रार्थना कीजिए। राजाओं का राजा आपका इंतजार करता है, उसकी आंख आपके ऊपर है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।